दोस्तों, समानुपात और अनुपात का जो पार्ट 2 यानी दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन पहले मैं बता चुका हूँ पहले वाला वीडियो में। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो आता है सिक्कों वाला प्रश्न, उसको आज हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हल होता है। जैसे कि लिखा है एक थैले में 1848 मतलब 1848 सिक्के हैं, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे के रूप में तथा इनका अनुपात 12, 15, 18 के अनुपात में है। तो 25 पैसों की कितनी संख्या होगी? देखिए यहाँ पर पहला टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर रुपीज दिया हुआ था, यानी रुपया दिया हुआ था, और इसमें क्या लिखा है? सिक्का। तो इसमें पहले ही सिक्का दिया हुआ है तो हम इसको भी वैसे ही हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिक्का दिया हुआ है, वहाँ पर रुपया दिया था, तो उसका थोड़ा अलग विधि था, इसका अलग विधि है। देखिए फिर वैसे लिख लेंगे हम, जैसे लिखते थे 5, 10 और 25, और इसका अनुपात कितना है? 12, 15, 18। कितना है? 12, 15 और 18 अनुपात है। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पैसा में। पैसा में कन्वर्ट करने के लिए जैसे 1 रुपया में अगर 5 का पैसा हो, अगर 1 रुपया में तो कितना सिक्का होगा? तो 20 सिक्का होगा, क्योंकि 20, 25, 100 मतलब 100 होता है पैसा। 100 पैसा का 1 रुपया होता है, तो ये 5 पैसा है। तो 5 में कितना सिक्का रहेगा? एक तो 1 रुपया होगा, यानी 20 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया होगा। तो 20 में 12 का जब हम गुणा करेंगे, इसमें 20 में 12 का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। इसलिए कि एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि 1 रुपया को पहले कन्वर्ट करेंगे, पैसा को 1 रुपया में कन्वर्ट करेंगे। चूँकि ये 12 अनुपात है, तो जब 1 रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 5 पैसा का 1 रुपया में 20 सिक्का होगा, तो 20 में 12 का हम गुणा करके 240 हो जाएंगे। ऐसे ही 10 पैसा का 1 रुपया में 10 सिक्का होगा, तो 10 में 15 का जब हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब सेम ये 25 पैसा कितना होगा? 25 का 1 रुपया में आपका 4 सिक्का होगा, तो 18 में 4 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ऐसा ही हम पहले वाला क्वेश्चन में किए थे, इसको रुपया में कन्वर्ट किया था, लेकिन अब इसको हम पैसा में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसको तीनों को जोड़ देंगे, तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ये 5, 4, 9, 9, 7, 16 को 6 हासिल लेख हो जाएगा, और 2, 1, 3, 1, 4 यानी 462 हो जाएगा। अब कितना? 462 दिया कितना है? 1848 सिक्के हैं, तो अब हम इसको 1848 से डिवाइड कर देंगे। जब 1848 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 2, 4 तो 6, 4, यानी ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो कितना हो जाएगा हमारा? 4। अब क्या उसमें हम क्या करते थे, जब रुपीज दिया होता था पहला बार पार्ट में, तो हम अनुपात में गुणा करते थे, लेकिन इसमें क्या है, हमको सिक्का देना है, तो हमको सिक्कों की संख्या जो हमारा यहाँ पर है, अनुपात के बाद जो सिक्कों की संख्या होती है उसमें गुणा करेंगे। तो हमको क्या पूछा है? 25 पैसे में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 25 क्या पूछ रहा है? 25 पैसे का कितने संख्या होंगे? तो हमारा ये 72 है, 72 में हम 4 का गुणा कर देंगे। जब 72 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा ये, और 7 चौक 28 यानी 288 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 288 हो जाएगा। अगर सेम ऐसा अगर इसका पूछ दिया जाए कि 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 150 में आप 4 का गुणा कर दीजिएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 150 में अगर 4 का हम गुणा करेंगे तो 0, 5 चौके 20 को 0 हासिल 2, और 4 एकड़ में 4, 4, 2, 6 यानी ये 600 सिक्का हो जाएगा 10 पैसे का। और अगर पूछ देता है कि 5 पैसे का कितने सिक्के होंगे, तो ये 4 का गुणा कर लेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 0, 4 चौके 16 को 6 हासिल लेख, और 4 दूना के 8 है 9। ऐसे ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला पार्ट में यहाँ पर रुपीज देता है, यहाँ पर सिक्का। जब रुपीज में देंगे तो हम यहाँ पर जो अनुपात दिया है उसमें गुणा करेंगे, लेकिन जब सिक्का दिया है तो जो हम अनुपात निकाले हैं उसमें गुणा कर लेंगे, तो हमारा सिक्कों की संख्या आ जाएगी। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। एक और क्वेश्चन जिसे
636 सिक्का 1 रुपया 25 पैसा तथा 50 पैसे के रूप में है। इनके मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 के अनुपात में है। तो 5 पैसा वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? अब कितना दिया है? 636 सिक्के हैं, यहाँ पर रुपीज नहीं दिया हुआ है। 1 रुपया कितना है? 1 रुपया और 25 पैसा और 50 पैसा, इनका अनुपात क्या दिया हुआ है? 13, 11, 17, यानी ये 13 है, ये 11 है और ये 17 है। अब इसको क्या करना है? हमको कन्वर्ट करना है सिक्के में। जब सिक्का में कन्वर्ट करेंगे तो अब 13 सिक्का है तो ये तो 13 ही होगा, और इसमें है क्या? 25 का होगा। तो 1 रुपये में 25 का 4 सिक्का होता है, तो 11 में 4 का जब करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ये क्या है? 50 पैसा है, तो 1 रुपये में 50 का कितना? 2 सिक्का होंगे। तो 17 में 2 का पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 दूना के 34। अब ये तो हम कन्वर्ट कर लिए सिक्का में। अब इसको तीनों को हम जोड़ देंगे। तो अब जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 4, 8, 8, 9, 10, 11 को 1 हासिल 1, 4, 3, 7, 1, 8, 1, 9, कितना हो गया? 91 हो गया। अब 91 है, कितना सिक्का दिया हुआ है? 636। टोटल सिक्का जो है 637 है। अब ये कितना बार जाएगा? लगभग 7 बार जाएगा ये, तो कट जाएगा क्योंकि 9 1 7 636 हो जाएगा, यानी 7 बार चला गया आपको, तो अब 7 हो जाएगा। अब पूछा कितना है? 5 पैसों वाले सिक्के। 5 मतलब ये क्या पूछा है? 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या बताओ, लिखा हुआ है। तो जब 50 पैसों का तो सिक्का है तो ये 50 है। 50 में आप 7 का जब गुणा कर देंगे तो आपकी सिक्कों की संख्या आ जाएगी। 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 7 7 14 17 21 21 22 23, कितना हो जाएगा? 238। ऐसे ही अगर दूसरा 25 पैसा वाला अगर पूछता तो फिर ये 44 में 7 का कर देते तो आपको आ जाता। 44 में 7 का करेंगे तो कितना होगा? 7 चौक 28 को 8 हो जाएगा हासिल 2, 7 चौक 28 29 3, कितना हो जाएगा? 308। ऐसे ही अगर पूछ दिया जाए 13 का तो 13 में 7 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 91। ऐसे ही हम सिक्कों की संख्या को ज्ञात करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगे या जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को बजा दीजिए। थैंक यू।